ये नाम भी अच्छा रखे हैं, रोजगार महाकुंभ। रोजगार महाकुंभ हम लोग यहाँ आकर नौकरियों से नहा लिए हैं। भाई कोई किसी को रोजगार नहीं मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला है, कुछ हमको नहीं, किसी को भी नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला है। ये जो चुनाव हो रहा है ना, चुनाव के लिए कर रहे हैं सब बस। योगी आदित्यनाथ से यही कहूंगा कि अपने पड़ोसी राज्य बिहार जाकर देख लीजिए कितना वैकेंसी दे रहा है बिहार। कल मैं देखा इस सब का फाइल लेकर के जमा करके और वहीं पे शाम को देखे वो सब फेंक के चले गए। लग रहा था कि नौकरी मिल अरे नौकरी लग रहा था ना, यहाँ आने से पहले लग रहा था, यहाँ आने के बाद हम 1% भी नहीं लग रहा। नहीं, रोजगार नहीं मिलेगा। ये सरकार केवल अपनी उल्लू सीधा कर रही है और अपना दिखाएगी जो है हमने इतना युवाओं को जो है प्लेसमेंट दे दिया हूँ। यहाँ आने के बाद बच्चे बता रहे हैं कि 10-12 हज़ार की नौकरी मिलती है। बताइए इतना में क्या होगा, हम लोग अगर कर भी लें, मिल भी जाए तो उतने में क्या होगा हम लोगों का। एक भी युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला। इतने से भी थे, घटा करके फेंक दिए गए। जो ऐलान हुआ था इजराइल और जर्मनी जापान, वो सब कंट्री कोई है ही नहीं है यहाँ पे, और जिसका जो कोई नाम ही निशान नहीं था वो कंट्री यहाँ पे है। खाली महाकुंभ का जो मेला लगा है ना, ये मेला नहीं, खाली खेला किया जा रहा है बस। ये खेला हो रहा है खाली बस। रोजगार महाकुंभ 2025 का मेला उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है। ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया था। आज हम वहीं पहुंचे हुए हैं। कहा गया था कि कल इतने सारे युवा थे कि उनको खड़े होने की यहाँ जगह नहीं थी, लेकिन आज भी युवाओं की संख्या कम नहीं है, क्योंकि हर युवा ये चाहता है कि उसको रोजगार मिले। तो अपने रोजगार की तलाश में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचा है। यहाँ बताया जा रहा है कि दुबई, इजराइल और इंडिया की तमाम सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हैं जिनमें सिलेक्शन हो रहा है। तो एक बार बच्चों से जान लेते हैं जो रोजगार के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि वाकई में क्या सिलेक्शन हो रहा है, वाकई उनको रोजगार की कुछ उम्मीद है, जो उम्मीद लेके आए उसमें पानी फिर गया है, या फिर उम्मीद अभी बनी हुई है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है मित्र आपका? मनोज कुमार। कहाँ से आए हैं आप? मैं अयोध्या से हूँ। कितने यहाँ कल आए थे आप कि आज ही आए हैं? मैं कल आया था शाम को 4 बजे। जी। क्या स्थिति यहाँ देखी आपने, क्योंकि रोजगार की तलाश में आप भी आए होंगे? यहाँ पे केवल गुमराह किया जा रहा है बच्चों को बुलाकर दूर दूर से, और बहुत लोग जो है अपना जॉब छोड़ करके यहाँ पे 12,000 15,000 की नौकरी दिलवा रहे हैं, 12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। ठीक, यही सब बता के और इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं। और जो है जब इंटरव्यू के लिए हम लोग प्रवेश किए तो उसमें क्या है, जो काउंटर बना के रखे हैं उसमें केवल ग्रुप ज्वाइन करवा रहे हैं, और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको बोल दे रहे हैं कि जो है आप जाइए, जो है आपका इंटरव्यू हो गया, आपको कॉल आई। ये केवल सरकार जो है गुमराह कर रही है, और हम लोग अपना समय जो है अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पागल की तरह जो है फिर रहे हैं। ना पानी की व्यवस्था, ना बाथरूम की सुविधा है, कोई भी सुविधा नहीं है। सरकार के लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और सिलेक्शन हो रहा है, लोगों को नौकरी दी जा रही है। सरकार अपना उल्लू सीधा कर रही है केवल। अब ये 3 दिवसीय जो रोजगार मेला चल रहा है, उसके बाद ये तुरंत शो कर देंगे कि हमने जो है इतने युवाओं को रोजगार दिया। लेकिन सभी युवाओं, जो लोग देखिए इतने युवा आए हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, और कितने तो चले गए हैं। कल तोड़ फोड़ भी हुई है। इसके लिए प्रशासन ने डाइवर्ट कर दिया है अलग अलग ग्रुप बना के, जिससे कोई दिक्कत ना हो और पब्लिक भड़के ना। इसलिए जो है डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दिए हैं, अंडरग्राउंड कर दिए हैं। पहले तो ओपन ही कर रहे थे। सीबी वगैरह आपकी जमा हो गई? हाँ, सीबी तो जमा कर दिया हूँ, लेकिन मुझे क्या मिला है, ग्रुप मिला है। ग्रुप ज्वाइन करके बाहर आ गया हूँ, बस नौकरी मिल गई। हाँ, अब वही हम दिलासा लेकर चलें कि हमें नौकरी। डॉक्यूमेंट भी जमा किया आपने? नहीं, मतलब सीबी के अलावा, मतलब कि ग्रुप ज्वाइन करने के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो हम डॉक्यूमेंट जमा कैसे करेंगे? क्या उम्मीद है आपको, लगता है रोजगार मिलेगा यहाँ? नहीं, रोजगार नहीं मिलेगा। ये सरकार केवल अपनी उल्लू सीधा कर रही है और अपना दिखाएगी जो है हमने इतना युवाओं को जो है प्लेसमेंट दे दिया हूँ। ठीक, बस, और कोई बात नहीं। कितना उम्मीद लेके आए थे आप लोग? अरे हम लोग 99% जो है उम्मीद लेकर आए थे कि इजराइल और जर्मनी जापान के लिए जो है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट इतना कर दिया गया है कि पूरे इंडिया से जो है सब लोग, कोई फ्लाइट से जो है कोई अपना जॉब छोड़ के आ रहे हैं नौकरी के लिए। हाँ, लेकिन कुछ नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। कितने लोग अपना जॉब छोड़ के आए हैं, वो जॉब से भी हाथ धो बैठे हैं। यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। जी, चलिए भाई, कह रहे हैं कि यहाँ आए हुए हैं और बेवजह परेशान है, ना पानी की व्यवस्था है, ना सुविधाओं की व्यवस्था है, बस सिर्फ ग्रुप ज्वाइन कराया जा रहा है। यहाँ तक ये भी नहीं बताया जा रहा कि कब और कहाँ, कितने दिन में आपके पास कॉल आएगा। आपको भी नौकरी चाहिए? नौकरी की कहाँ से आए हैं आप? हम तो बलिया जिला से आए हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश। क्या हुआ यहाँ पे आके? यहाँ पे मैं कल आया सर, हम लोग पूरा भीड़ लगी हुई, तोड़ फोड़ हुआ। ये लोग को पता नहीं है। तोड़ फोड़ काहे कर दी? नौकरी के लिए आए थे तो? नौकरी के लिए ये जनता को उल्लू बना रहे हैं और मार के खेद रहे हैं, तो क्या करेगा जनता? उसी पे गिर रहा है तो टूटेगा फूटेगा। कौन मार के खेद रहा है? पुलिस खेद रहे थे। अच्छा, क्यों? अच्छा,
क्यों उन लोगों को, जब जनता को नहीं बताएंगे कि हम ये व्यवस्था किए हैं, कब आप लोग को इंटरव्यू देना है, कब कहाँ किस चीज़ का चार्ट नहीं बना हुआ है, तो वो लोग क्या करेंगे? सब पूछने जा रहे हैं, सबको भगा रहे हैं, दौड़ेंगे तो गिरेगा ही। आप किसकी नौकरी के लिए आए थे, किस चीज़ हम के लोग- लिए? क्या करना चाहते हैं? हम लोग इजराइल के लिए आए थे और जर्मनी के लिए। ये लोग बताए कि यहाँ पे चल रहा है मेला में, तो हम लोग आए तो यहाँ पे कहीं भी किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं था, कंपनी नहीं आई। तो बाहर किस काम के लिए जाना चाह रहे हैं आप? क्या हम वर्क आता लोग है आपको? टाइल मेसन के लिए जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आए तो कुछ की व्यवस्था ही नहीं है, सारे फील्ड घूम दिए, किसी से पूछने पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई बताएगा तब तो किधर भी आदमी शांति से बैठेगा, जब बताएंगे नहीं तो शांति से कहाँ बैठेगा? वो तो दौड़ेगा ना कि किधर इंटरव्यू चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो कुछ मिला आपको? पहुंचे आप हमारे वहाँ? को नहीं जहाँ तक पहुंचे। पहुँचना चाहिए था वहाँ पहुँचे? वहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुँच पाए। अभी तक पता ही नहीं है कि किधर होगा नहीं होगा। मतलब कल से आप दौड़ रहे हैं? कल से दौड़ रहे हैं। अच्छा, कितना उम्मीद लेके आए थे आप यहाँ पे? यहाँ पे 99% लेके आए थे कि यहाँ पे हो जाएगा। और अब क्या हुआ? अब 0% पे चल रहे हैं हम, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। तो अब क्या करेंगे? रुकेंगे भी, कुछ करेंगे या? अब देखते हैं, रुकेंगे शाम तक, उसके बाद तुम चले जाएंगे घर। क्या करेंगे? लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो भी आ रहा है उसको रोजगार मिलेगा, तमाम सारी कंपनियां आई हैं, उनमें सिलेक्शन देखिए हो रहा है। यहाँ पे आई हुई है कंपनियां, वो इंडिया की है जो प्राइवेट, वो लेके कल मैं देखा इस सब का फाइल लेकर के जमा करके, और वहीं पे शाम को देखे वो सब फेंक के चले गए। उसका मेरे पास फोटो में खींच हाँ, कोई कह रखा। रहा था डस्टबिन में पड़ी थी। हाँ, सब लोग यहीं पे सामने ऊपर फेंक करके चले गए सब लोग का। डस्टबिन में रिज्यूम डाल दिया सब। हाँ, सब। आपके पास फोटो है? हाँ, हमको फोटो देंगे ना? दे सकते हैं। ठीक है, वो हमको फोटो दीजिएगा। और लोग इस बात करते हैं, ये लोग भाई लोग भी आए हैं। कहाँ से आए हैं मित्र आप लोग? इटावा से। हाँ? इटावा से आए हैं आप लोग? हाँ। तो आज ही आए हैं कि? आज ही आओ। अच्छा, हाँ। तो क्या यहाँ पे आकर के आपने क्या देखा है यहाँ पे रोजगार को लेकर के? यहाँ पे सर सरकार अपना उल्टा सीधा कर रही है, ना कोई रोजगार है ना कुछ है, खाली लड़कों को गुमराह कर रही है। सीवी आपने जमा किया? हाँ, सीवी जमा किया आपने? टोकन के लिए सर सुबह से लगा हूँ, अच्छा, टोकन अभी मिल रहा है। अभी आप वहाँ तक नहीं पहुँचे जहाँ रोजगार का सर उम्मीद है आपको? मैं सर सुबह 8 बजे आया था, सुबह से लाइन में लगा हूँ, ना टोकन अभी मिला। टोकन भी मिला? हाँ। सुबह से आए, देखिए टोकन भी मिला है। क्या कह रहे हैं मित्र? हम लोग आप भी अभी- रोजगार के लिए, आप भी चाह रहे हैं नौकरी हाँ, मिले? जी जी। देखिए बेरोजगारी की देखिए हद, देखिए कितनी बेरोजगारी है और यहाँ लोग दर दर भटक रहे हैं। सरकार इतना बड़ी व्यवस्था करने की बात कर रही है। यहाँ आने के बाद बच्चे बता रहे हैं कि 10-12 हज़ार की नौकरी मिल रही है। बताइए इतना में क्या होगा? हम लोग अगर कर भी लें, मिल भी जाए तो उतने में क्या होगा हम लोगों का? सरकार तो कह रही 30-40 हज़ार रुपये में नौकरी मिलेगी। नहीं, ये सब ये बिल्कुल झूठ है, गुमराह कर रही है सबको। जी 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी जी मिलेगी। जी 10 अगर मिल भी रही है तो हाँ तो पक्का भी नहीं कि मिल रही है। नहीं पक्का भी नहीं है अभी कोई। बस आपको सिर्फ ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको नौकरी मिल गई, और यही देखिए ये टोकन दे रहे हैं। अच्छा, ये टोकन ये टोकन है। है। इसका मतलब क्या है? यही रोजगार महाकुंभ 2025 हाँ। 123 यही- इसमें 3 नंबर लिखे क्या है? 3 नंबर जैसे आपको रोजगार मिल गया, रिज्यूम जमा कर दिया, इसको फाड़ ले रहे हैं, उसके बाद आप चाहिए घर। अच्छा, एक एक करके 3 जगह हाँ, आपको- नहीं हाँ। आप कहीं पे एक जगह जाएंगे, रिज्यूम मांगेंगे, रिज्यूम देंगे आप, उसके बाद कहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, उसके बाद यहाँ से फाड़ लेंगे, उसके बाद कहेंगे कि आप जाओ घर, और कुछ नहीं। और सरकार सिर्फ कहे कि मैं 60 लाख युवाओं को नौकरी दिया, पुलिस में भर्ती निकाली, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। तो सरकार तो कह रही 60 लाख युवा और दिया। कहाँ दिया? 60 लाख लोगों को 8 साल में नौकरी दिया सरकार ने। नहीं दिया है। कहाँ देखिए बच्चे हैं यहाँ पे, आपके सामने सरकार नहीं। आंकड़ा दे रही है ना। सरकार झूठी है, 8,50,000 लोगों को सरकारी नौकरी सरकार ने दिया है। नहीं दिया है। रिकॉर्ड दिखाई सर। रिकॉर्ड दिखाइए। ये तो सरकार दिखाएगी। सरकार जो कह रही मैं उसकी बात नहीं कर तो रहा हूँ। हम भी वही बात कर रहे हैं, सरकार रिकॉर्ड लिस्ट दिखा, लिस्ट सरकार अगर दे रही रोजगार दे रहे। मैं कल पूरा दिन यहाँ पर था, मैं पूरा दिन एक भी युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला। इतने सीबी थे, इकट्ठा करके फेंक दिए गए। और अभी वो इतने सीबी थे, इकट्ठा करके फेंक दिए गए डस्टबिन में। डस्टबिन में सर। उसके हमारे पास प्रूफ है। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है बाकायदा कि सरकार ने एक भी नौकरी नहीं दी। सरकार ने कल चौथे बनाने का काम करते हैं तो लोग। सरकार तो कह रही है कि तमाम सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं, बाहर विदेश भी भेजने का इंतजाम किया गया है। अगर विदेश में भेजने का काम किया गया तो भेजिए नहीं आप कितने लोग यहाँ पर पूछिए, कितने लोगों को नौकरी मिली यहाँ पर पूछिए, आप बात कीजिए। कल जो आए थे, कल हम यहाँ पर कल पूरा दिन थे सर, किसी को वो नौकरी नहीं मिली, भगाया गया बाकी के। कल कहाँ से आए हैं आप? हम लोग बाराबंकी से आए हैं। अच्छा, बाराबंकी से आए। जी, तो आप किसके लिए आए, किस जॉब के लिए आए थे? हम यहाँ पर हमने सर ITI की है सर, हम ITI के लिए आए थे। अच्छा, जी, तो प्रक्रिया आपने पूरी की जो करनी थी? प्रक्रिया तो हमने सब पूरी की है, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। ना हमको कॉल आया है, ना कोई इंटरव्यू हमारे लिए आया है, कोई नहीं आया है। केवल बेवकूफ़ बनाते हैं लोग बस। प्रक्रिया में आपको उम्मीद है कुछ, जो प्रक्रिया आपने अपनाई है? उम्मीद सर हमको कोई नहीं सरकार से फिलहाल, बस कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ जो लाखों लोगों को बुलाया गया है, इनका क्या होगा? ये सर आप जाने इनका क्या होगा, लेकिन हमने कल देखा है यहाँ पर वो हिसाब से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके जो बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, जो मतलब एक प्रकार से होना चाहिए, कुछ नहीं यहाँ पर है।
अभी देखिए अभी आप सब अभी बता रहे हैं अभी गए थे हम लोग इंटरव्यू देने ये लिए, उसके बाद तुरंत करेंगे सब लोग बाहर निकलो, सब लोग लाइन से अब नंबर लगेगा, सबको बाहर निकाल गए, फिर 10 मिनट के लिए अंदर दूसरे रूम में ढुकाया गया, उसके कारण सबको निकलो, उतने भीड़ लगी इसको ढुकाएंगे, ये सब हो रहा है। और कहाँ कुछ से नहीं। आए आप? बाराबंकी से। अभी बाराबंकी से आए? तो अभी नौकरी के लिए आए किसी के साथ आए? नौकरी के लिए आए थे, मिली मगर नौकरी? उम्मीद नहीं है यहाँ, उम्मीद 1% भी नहीं है नौकरी तो के पहले लिए। ही आपने बता दिया उम्मीद है। जब यहाँ का माहौल देखने के बाद हमको पता चला कि यहाँ उम्मीद नहीं है किसी माहौल चीज़ क्या गड़बड़ है कुछ? का। और क्या, जैसे सीवी जमा करने के बाद बहा दी जाती है, हाँ। और ये करते तो हैं कि हम ये संकल्प कर रहे हैं कि ये नौकरी देंगे, वो नौकरी देंगे, नौकरी कुछ नहीं मिलती यहाँ सब। आप व्यवस्था देख लीजिए, इतना बच्चा खड़ा हुआ है बेरोजगार, कहते हैं बेरोजगार, नौकरी दो ना, ये कहने से कुछ नहीं होता। सरकार लाखों लोगों को नौकरी दे रही अरे है, बुलाया है इसीलिए। वो कहती तो सिर्फ डाटा देना। अरे सरकार डाटा देना दिखाया, बस। सरकार तो डाटा आप देना लोग बड़ी उम्मीद लेके आए होंगे ना यहाँ उम्मीद पे। तो आए थे, मगर उम्मीद पे पानी कहाँ खरा कहीं उतरा सरकार, उम्मीद पे पानी फिर गई यहाँ। पानी फिर गया। हाँ, लेकिन लग रहा था कि नौकरी मिल जाएगी। अरे नौकरी लग रहा था ना, झूठे यहाँ आने से पहले लग रहा था, यहाँ आने के बाद हम 1% भी नहीं लग रहा। मिलेगी। हाँ, कहाँ हम से आए? अकेले नहीं आजमगढ़ बोलते से। ना। आजमगढ़ आजमगढ़ से जी सर। क्या स्थिति है यहाँ? महाकुंभ जो लगा हुआ बेकार है, है सर। रोजगार जो महाकुंभ। ऐलान हुआ था इजराइल और जर्मनी जापान, वो सब कंट्री कोई है ही नहीं है यहाँ पे, और जिसका जो कोई नाम ही निशान नहीं था वो कंट्री यहाँ पे है। यहाँ महाकुंभ में आकर हम लोग नहा क्या लिए। फायदा यहाँ आने का? महाकुंभ में आकर यहाँ हम लोग नहा लिए हैं नौकरी। रोजगार महाकुंभ है। हाँ, नहा लिए, रोजगार महाकुंभ से नौकरी। इसका मतलब रोजगार मिल गया। हाँ, नौकरी से हम लोग नहा लिए हैं। अच्छा, ये नाम भी अच्छा रखे हैं, रोजगार महाकुंभ। रोजगार महाकुंभ, हम लोग यहाँ आकर नौकरियों से नहा लिए हैं, बस यही चीज है। बस 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 बस। पूछिए किसी को नौकरी मिली इसमें? अच्छा, किसी को नौकरी मिली? कोई है यहाँ पे जो बता पाए कि जिसने रिज्यूम दिया नौकरी मिली हो किसी को? हाँ? तो बताओ ना, किसी को मिली? क्लियर बात। आपको भी नहीं मिली? कब आए थे आप? हम तो अभी आ फिर वापस चले गए? किसी से पूछे नौकरी मिली किसी को यहाँ पर? नहीं। कोई भी नहीं मिली? कोई नहीं। कहाँ से आए आप? लखीमपुर खीरी। अच्छा, आप लखीमपुर से आए। जी। ये लखीमपुर से आए भाई, इनको भी नहीं मिली। आप लोग मिली किसी को नौकरी? आप नहीं लोग सर, मिली? हम मुंबई से हैं सर। आप मुंबई से खाली आए? महाकुंभ का जो मेला लगा है ना, ये मेला नहीं, खाली खेला किया जा रहा है बस। ये खेला हो रहा है खाली बस। ये पब्लिक को इकट्ठा करने का, इनका इकट्ठा करने का सपना था, इकट्ठा करके वो खाली पब्लिक को अपना वो बनाना चाहते हैं बस, अपना कि रोजगार मेला लगा हुआ, महाकुंभ लगा हुआ है मेला। बस खाली इनका बस पब्लिक को इकट्ठा करने का इनका ख्वाहिश सपना था बस। भाई कोई किसी को रोजगार नहीं मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला है, कुछ हमको नहीं, किसी को भी नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला है। ये जो चुनाव हो रहा है ना, चुनाव के लिए कर रहे हैं सब बस। बस आप डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। हाँ, बस खाली बस डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। कहाँ से आए आप? सर मुंबई से आए। तो बड़ी उम्मीद लेके आए होंगे मुंबई से। बहुत उम्मीद था सर, 100% उम्मीद था कि गवर्नमेंट अगर महाकुंभ लगा रही है, पब्लिक इकट्ठा हो रही तो रोजगार देगा, लेकिन 100% छोड़ो 0% भी हो गए, 0% भी चांस नहीं है। देखिए भाई साहब, इनको मिला है, मुझे लग रहा है। आपको मिला है ना? नहीं मिला, नहीं। अच्छा, मुझे लगा आप बड़ा उत्साह से बोल रहे हैं। कुछ नहीं। आपको भी कुछ नहीं मिला? ना। कहाँ से आए मित्र? हम तो यहीं से हैं। लखनऊ से ही हैं? तब तो खैर आने जाने में कठिनाई नहीं होगी, लेकिन कितना उम्मीद लेके आए थे आपके रोजगार मिलेगा, नौकरी कुछ मिलेगी? भैया यहाँ सरकार पर ने- कोई व्यवस्था नहीं है। पहली बार सरकार ने महाकुंभ लगाया। बहुत रोजगार भीड़ है, जिस हिसाब से होनी चाहिए व्यवस्था वो कुछ नहीं तो है। बेरोजगारी ज्यादा है ना, तो भीड़ तो होगी ना। हाँ तो भीड़ है, पर फिर भी जैसे कि कल से जो लोग आए उनको कुछ होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। किसी उस कुछ हिसाब नहीं। से है, पर जिस हिसाब से होनी चाहिए व्यवस्था वो कुछ नहीं मेंटेन हो पा रही। बोला कोई कि हमको मिला अच्छा, है। जैसे नौकरी मिल भी रही है, आप लोग गए? एक आदमी नहीं बोला है कि हमको नौकरी मिली है, एक आदमी भी नहीं बोल सकते हैं। खाली बस सीवी ले नहीं मिला रहे, कोई, हमें सीवी ले रहे, सीवी इकट्ठा जमा कर रहे, बोल रहे हैं कि अगर आपको अगर रहेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अच्छा, कंफर्म भी नहीं है। कुछ नहीं मिल कल मुंबई से, पटना से, बिहार से बहुत से लोग आए थे। मैंने बात किया स्वयं, जिसके जेब में 500 रुपये भी नहीं थे, लेकिन हमने उसको 500 रुपये दिया अपनी तरफ से, जाओ कुछ खा पी लेना। उस बेचारे ने हमारा एहसान किया। लेकिन आज बताओ सरकार की किसकी जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी की सरकार जिम्मेदारी थी। तो पानी वानी खाने पीने की व्यवस्था तो करी होगी हाँ, सरकार कहाँ ने। व्यवस्था थी? जो VIP लोगों के लिए थी सर, जो VIP लोग थे, जो मीडिया कर्मी थे, उनके लिए व्यवस्था थी। बाकी एक भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया गया है। कल हम पूरा दिन कल वही यहीं पर थे पूरा दिन। अच्छा, नौकरी मिल रही है तो तनख्वाह कितनी बताई जा रही है? कोई बता पाएगा? 800 दुबई का 800 दुबई का। 800 रुपए का। हाँ, जो सर यहाँ पे कमाते हैं वहाँ पे यही कमाएंगे हम लोग। अच्छा, जो यहाँ कमाते हैं वही वही कमाएंगे, उसमें कमाएंगे, क्या फायदा? खाने का दुबई में? हाँ, एक दिन का? एक दिन ना, महीने का, महीने का। वहाँ का 800। अच्छा, वहाँ का 800। इंडिया को भी 1500 ले जाऊंगा। जी जी। तो जाएगा कोई? तैयार है जाने के लिए? उससे बढ़िया यही होंडा मारुति सही है, 30-35 देती है मारुति कंपनी। यहीं पे ना, मारुति 30 देती है भाई, होंडा 28 देती है। तो उससे अच्छा तो यही है फिर तो। यही है भाई। चाय की ठेला लगा हुआ है। तो ये महा जो कुंभ लगा है रोजगार का, इसमें कुछ फायदा क्यों? मिलेगा नाम लोगों के लिए है महाकुंभ,
सर अगर दुबई के नाम से बुलाते तो पब्लिक यहाँ पे नहीं आती थी। क्या लगता है, कुछ उम्मीद लग रहा है आपको कुछ महाकुंभ उम्मीद में? नहीं सर, कुछ नहीं उम्मीद है। रोजगार हम अयोध्या में- से आए हैं सर, दिल्ली में अयोध्या में तो वैसे ही इतना रोजगार। कुछ भी नहीं सर। मैं तो गोरखपुर से आ मैं गया। दिल्ली में सुना, दिल्ली से चला आप गोरखपुर से आए हैं? हाँ, गोरखपुर से कल ही। आप तो बड़ा करीबी होंगे सरकार के, मतलब वो तो है, सुने महाकुंभ लगा, चले नहा के आ जाएं। आने नहा लिए हो गए, अब फिर ट्रेन 5 में निकल जाएंगे। ठीक बगा ना। बड़ी उम्मीद से आए होंगे। हाँ उम्मीद तो है। 1000 खर्च भी हो गया आने जाने में। अच्छा, 1000 खर्च भी हो गया? हाँ खर्च हो गया। देखिए भाई, ये जितने लोग यहाँ आए हैं, ये तमाम सारे युवा जो आपको नजर आ रहे हैं, देखिए सब में एक से एक बढ़ के प्रतिभा है। सब लोग रोजगार के लिए आए थे, लेकिन किसी को रोजगार अभी तक नहीं मिला है। 24 घंटे हो गए हैं और लोगों का कहना है कि जो जेब में था वो भी खर्च हो गया है। खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था भी यहाँ पे नहीं है। और किसी तरीके से अब, क्योंकि समय खत्म हो रहा है और जाने की उम्मीद है घर की तरफ, लोग कह रहे हैं जो रोजगार महाकुंभ लगा तो उसमें स्नान कर लिया है ये। और जैसे घर से आए थे बेरोजगार होकर के, वैसे बेरोजगार होकर यहाँ से भी जा रहे हैं, जहाँ रोजगार मेला लगा है वहाँ से भी। चला जो 1000-2000 मैं भी कहूँगा, मैं बलिया जिला से रहने वाला हूँ। मैं योगी जी से यही कहूँगा, सिर्फ 2027 का चुनाव है, इसलिए महाकुंभ रोजगार लगाए हैं, लेकिन युवाओं को कुछ नहीं देंगे। और कहेंगे इलेक्शन 2027 में चुनाव है, यही कहेंगे। मैं योगी आदित्यनाथ से यही कहूँगा कि अपने पड़ोसी राज्य बिहार जाकर देख लीजिए कितना वैकेंसी दे रहा है बिहार। हाँ बिहार, और 4 बार टीचर की भर्ती निकाला, 3 बार पुलिस की भर्ती, ये 60,000 भर्ती देकर करेंगे। पूरा डिवाइडर पीटर 60,000 भर्ती दिया बिना नौकल के, में कुछ नहीं किया। लेकर के बाबा योगी जी ने रोजगार महाकुंभ लगाया है मेला। आप लोग सब लोग पहुंचे हुए रोजगार के लिए, बोल सकता है कि मिला रोजगार? मिल गया ना, मिल गया। मिला रोजगार? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? आप मुंबई से आए? हाँ मुंबई चल कर आए हैं, कल ही से परेशान है रोजगार सर। के लिए? हाँ कल ही से परेशान है। वहाँ कुछ कर रहे होंगे आप? जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़कर जर्मनी जापान के बताए थे कि वो कुछ नहीं था। वहाँ जाएंगे नौकरी मिलेगी, उम्मीद के लिए आए थे, उम्मीद तो पानी फिर गया। बस यही हम कहना चाहते थे। नहीं, ठीक है। यानी कि जो बंदे जो काम कर रहे थे 400 पे 500 पे, वो काम भी छोड़ के आए और जो पैसा भी था वो भी चला गया। तो मुंबई में नौकरी कर रहे थे आप, वहाँ छोड़ के आए कि यहाँ उम्मीद है कि यूपी में जाएंगे? तो उम्मीद लगा कर आए थे जॉब छोड़कर। अब क्या हुआ? कल ही से हम लोग थके ऐसे सो रहे हैं, रोड पे पड़े ये क्या हैं। है? ये क्या लिखे हैं? वही रिज्यूम वज्यूम सब लेकर आए हैं, डॉक्यूमेंट लेकर कई आए सारी हैं। कॉपी करा लिया आपने, कई जगह देना है क्या? हाँ अच्छा अच्छा, तो कहीं दिया आपने? कहीं अभी कुछ नहीं हुआ, जिस काम के लिए आए थे कुछ नहीं हुआ। ये देखिए सामने देखिए जाके चलिए। सिर्फ बढ़ रहा है और कुछ नहीं। तो आओ इधर आओ भाई, और बढ़ के लोगों से बातचीत कर लेते हैं। तमाम सारे लोग इधर भी खड़े हुए हैं, आप पूछते हैं। भैया मिला कुछ रोजगार यहाँ? मिला लोगों को? बिल्कुल मिला था। हैं? अब भाई जो है, मतलब जो सुविधाएं उस हिसाब से मिल रहा होगा ना, जितनी हाँ सुविधाएं बिल्कुल बिल्कुल। मिला है आपको? मिला है? नहीं अभी नहीं, हम लोग दौड़ रहे हैं इसीलिए। हाँ तो अब पुलिस में भर्ती होना है आपको? नहीं, पुलिस में नहीं, दौड़ रहे हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ। भाई देख रहे हैं उसमें, जहाँ भी कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए बस। अच्छा, मतलब हाँ, काउंटर हाँ काउंटर। चलिए, उम्मीद है अभी? हाँ उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद। कल तो उम्मीद है, कल तक उम्मीद है। अच्छा, कल तक है। हाँ कब आए? आज ही है कि कल आए थे आप? कल भी आए थे, कल भी आएंगे। 3 दिन तक लगातार रहेंगे? हाँ, बिल्कुल। मिले चाहे भले ना मिले। मिल, अब इतने लोग आए हैं, कुछ ना भाई बहुत सारे लोगों को मिला है। आपको कोई मिला जिसको मिला? नहीं बिल्कुल मिला, बस साथ में हमारे जमा कोई है? भी एक बार है। बता दे, कोई बता दे। ये भैया मिला है? भैया मिला आपको? नौकरी मिली यहाँ पे? नहीं, एक कंपनी थी, मैं गया था वहाँ, भाई जाना नहीं जा रहे, CV जमा किया गया और क्वालिफिकेशन पूछा गया, सैलरी बताई गई और उन्होंने कहा मैं आपको कांटेक्ट करूँगा। बस तो सैलरी से असंतुष्ट है जो बताई गई थी? सैलरी बताई गई 25,000। सारी कंपनियां मैक्सिमम 20, 25, 30, मैक्सिमम 30 और CV जमा कर ले रहे हैं, रिज्यूम जमा कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर कह दे रहे हैं कि आपको कांटेक्ट किया जाएगा। अच्छा, कॉल आई बात। जी, तो कुछ उम्मीद है आपसे कि? उम्मीद तो कह रहे थे कि आपका कंफर्म है, यही सबसे कह रहे हैं। हमसे वो बोले, हमारे बाद 2-3 जो बच्चे आए उनसे भी यही कह रहे हैं कि आपका कंफर्म। कुछ लोग कह रहे हैं कि 12-14 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, 10,000 रुपये दे रहे हैं। हाँ, जो मतलब ITI वाले हैं, जैसे डिप्लोमा वाले हैं, तो उनको 14 से स्टार्टिंग है। 14,000 स्टार्ट। 14 से 20,000। तो आपने प्रक्रिया लगभग पूरी कर दी है जो होनी चाहिए थी? हाँ, यहाँ पे पहले टोकन मिल रहा है, टोकन के बाद अलग अलग बना हुआ है। BSc का डिपार्टमेंट अलग है, MBA का डिपार्टमेंट अलग है, ग्रेजुएशन ITI डिप्लोमा का डिपार्टमेंट अलग है। तो जो अगर आप टोकन है आपके पास तो आपको एंट्री दे रहे हैं और उसी टोकन के आधार पे जब आप वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं तो टोकन पे सिग्नेचर करके हटा दे रहे हैं। अच्छा। तो कौन कौन सी कंपनी है, कुछ याद है आपको? अंदर कंपनियाँ बहुत सारी हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया और बहुत सारी कंपनियाँ हैं। मैंने तो
सिर्फ यही ऑटोमोटिव अच्छा, कंपनी। इस रोजगार महाकुंभ में आपको लग रहा है क्योंकि आपने प्रक्रिया पूरी की है तो आपको कुछ उम्मीद है कि कुछ लाख 2 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा इसमें? मुझे उम्मीद है कि भाई अगर ले रहे हैं सीवी, कह रहे हैं इतनी गारंटी के साथ कि आपको जॉब दिया जाएगा। सीवी तो डस्टबिन में पड़ी थी कल यहाँ पे बाहर कूड़े में डाल दिया था। अब सर हो सकता है कल मेरा भी दिखने को मिले डस्टबिन में, इतना तो मैं कंफर्म नहीं हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है तो हो सकता है दिया जाए। मैंने अप्लाई कर दिया है, मुझे कांटेक्ट किया जाएगा तो भरोसा। हाँ भरोसा है। चलिए भाई, एक भाई तो मिला है जो ये कह रहा है कि भरोसा है, प्रक्रिया अपनाई है और उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी और तनख्वाह भी ठीक ठाक बता रहा है भाई, 25-30 हज़ार रुपये की बात कर रहा है। और भाई है कोई जिसको रोजगार मिला है? भाई आप कहाँ से आए हैं? रायबरेली से आया हूँ। अच्छा, तो कुछ है उम्मीद? कुछ सर उम्मीद देखो, जहाँ पर लाखों आदमी है तो सभी को तो मिल नहीं जाएगा। कुछ आदमी को मिले, कुछ नहीं मिलेगा। नौकरी लाखों कहीं जा रही है ना, तो लाखों आदमी तो नहीं ना है तो नौकरी लाखों आदमी भाई, जो यहाँ इजराइल वाले ज्यादा आदमी है, इजराइल यूरोप कंट्री ज्यादा आदमी है। अब ये भी दुबई चल रहा है, अब दुबई चल रहा है, देखो उसके बाद क्या होता है। कल के लिए और टाइम दिया हुआ है, कल अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो अपने अपने घर जाएंगे। क्या करेंगे फिर भाई, पैसा ही खर्चा हो रहा है यहाँ पे खड़े होके। अभी कल तक उम्मीद है? कल तक उम्मीद है, कल के लिए बोला है, कल के लिए उम्मीद है कि शायद हो सकता है। अभी आगे देखो क्या होता है। पूरा नहीं, 24 घंटा तो निकल ही चुका है लगभग। हाँ निकल तो गया सर, मतलब देखो अभी तो 1 घंटा तो 2 घंटा बहुत काफी होता है ना, 24 घंटा निकल गया। बिल्कुल सर, उम्मीद है कि हो सकता है, भी नहीं हो सकता है। तो आप कहीं नौकरी कर रहे थे कि पहली बार? नहीं सर, हम तो विदेश के लिए आए भाई, रिटर्न है, हम रिटर्न से वहाँ से अभी आए हैं। तो हम कार्ड डालते हैं, एक बार यूरोप के लिए देखते हैं, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हाँ उम्मीद है कि हो सकता है। हाँ आशा लगाए बैठे हैं, आशा बहुत बड़ी हो चीज होता, सबर का फल मीठा होता सर। लगा के जितने लोग सर वही तो, सबर का फल मीठा होता है, ठीक है ना भाई। कुछ में कुछ तो लग ही जाएगा, कुछ सबका नहीं तो कुछ तो आदमी को लगेगा तो रोजगार तो लग ही जाएगा, कुछ तो लगेगा। जी। उम्मीद है सर, देखा जाएगा आप आगे। आइए मित्र और खड़े हैं, तो अब क्या मित्र है व्यवस्था यहाँ पे? व्यवस्था क्या है, व्यवस्था तो सही है, अब लोग भी ज़्यादा हैं, बस थोड़ा सा और भी अच्छे हो सकते थे। व्यवस्था का ढंग से और किया जा सकता है। जैसे प्रशासन तो दिख रही है सारे जगह पे, लेकिन उस तरीके से जैसे कि लड़के इधर उधर भी धूप में हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, एक लाइन से अगर किया जाता तो सारे चीज़ डिपार्टमेंट में। एक्चुअल में यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनको अपने डिपार्टमेंट का पता नहीं है कि हमको किस सेक्शन में कहाँ जाना है। तो ये अगर कोई बताने वाला होता, समझाने वाला होता, बताने वाला होता तो ज़्यादा बेहतर होता। जैसे कि मान लीजिए हम लोग किससे पूछ रहे हैं, जो भी मिल रहा है हम लोग को प्रशासन ही मिल रहा है, ठीक है। कोई कंपनी की तरफ से कोई बंदा तो है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग प्रशासन से पूछ रहे हैं, उन लोगों को कुछ पता नहीं। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे अभी लग रहा है ये ITI का, लेकिन हाँ जो इधर बैठे हुए हैं ऑटोमोबाइल का, लेकिन आप जाइएगा पूछिएगा तो बोलेंगे IT का है, ठीक है। लेकिन जब हम जाएंगे वहाँ IT का पूछेंगे तो वो बोलेंगे नहीं आपका सेक्टर का है ही नहीं। क्योंकि मैं IT के लिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ, मैं बैठा था, टोकन भी ले लिया था, फिर मैंने पूछा तो बोलेंगे नहीं IT का है ही नहीं। मैंने कहा सर से पूछा था तो उन्होंने बताया कि IT का है, आप बैठ सकते हो। कंफ्यूजन ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा लोग इधर उधर घूम पा रहे हैं। अगर एक्चुअल अगर कोई चीज़ मिल जाए जो कि उनको बता दे कि हाँ इस आप यहाँ चले जाओ, आपका फील्ड का ये है वो है, सारे लोग अपना फील्ड पता है, थोड़ी समस्या का निदान हो जाएगा। अच्छा, रोजगार महाकुंभ है, तो जब महाकुंभ की बात आती है तो वहाँ लाखों करोड़ों की बात आती है, तो रोजगार भी उतनी बड़ी संख्या मिलना चाहिए। हाँ उतनी बड़ी संख्या में मिलनी चाहिए। नहीं उतनी बड़ी उम्मीद नहीं, क्योंकि कल भी मैंने सुन रहा हूँ कि कल भी बहुत सारे मतलब भीड़ थे यहाँ पे, ठीक है, और आज भी हैं, और उतना उम्मीद नहीं लग रहा है कि मतलब होगा। सारे सेक्टर के लोगों का तो मुझे नहीं लग रहा कि हो पाएगा, ठीक है। हाँ कुछ है, जैसे दुबई के लिए उधर जो कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रिशियन वगैरह हैं तो उन लोगों के लिए हो रहा है, उसमें ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। पढ़ा लिखा भाई बहुत दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है मित्र, कुछ है बचता? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं। ऐसे निराशा? मेडिकल के लिए आए हैं और बेसिकली उस चीज़ का सेक्टर का कुछ है ही नहीं हमारे पास। आर्ट गैलरी में जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं पूरे सीट फुल है, ऐसा कुछ प्रोसीजर है ही नहीं यहाँ पे। हम लोग को टोकन मिला है, टोकन मिला है, ये टोकन मिला यहाँ जाने के लिए कि आर्ट गैलरी में चलिए, पर आर्ट गैलरी पूरी क्लोज है, पूरी क्लोज है। बस सामने एक मेन गेट है, मेन गेट सबको बस खड़ा करके रखा है कि यहाँ आप चले जाइए, यहाँ चले जाइए। बट फर्दर ऑन भी कोई ना पुलिस की तरह अथॉरिटी की कुछ है कि यहाँ स्टार्ट हो गई हमारी इंटरव्यू। उम्मीद लेके तो आए होंगे ना कि हम जाएंगे वहाँ सही? हाँ सही होगा, जैसे मेडिकल लाइन में, मेडिसिन लाइन में तो कुछ होगा, बट कुछ नहीं हो रहा है। मेडिकल लाइन में सब बोल रहे हैं सुबह आती है 7 बजे आती है, तो उसके बाद कुछ प्रोसीजर होता है, आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, HR राउंड होता है, कुछ भी होता है, या कोई कंपनी आती है, हमारी जो रेज्यूम है वो सेलेक्ट करती है, जो हमारी लाइसेंस हैं उस पर वर्क करती है। बहनें जा रही बात करते हैं। बहन जी एक मिनट सुन लीजिए खाली। क्या यहाँ रोजगार मेला लगा है, क्या लगता है उम्मीद है आप लोगों की? मतलब जैसे आप लोग भी बड़ा उम्मीद लेके आए होंगे ना कि कुछ मिलेगा, कुछ है उम्मीद? आप लोग आए हैं यहाँ पे, बुढ़िया कुछ तो बताइए। मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ उम्मीद है तो बहुत है, तभी तो आए हैं। हाँ, तो अभी तक कुछ प्रक्रिया पूरी हुई, उससे लगता है उम्मीद की नौकरी मिलेगी? बहुत कुछ होगा। चलिए, तो ये हमारे पीछे तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में ये सारे युवा हैं, ये सब रोजगार महाकुंभ
2025 में पहुंचे हुए हैं, जो यूपी सरकार की तरफ से लगाया गया है। लाखों लोगों को रोजगार का दावा किया गया है और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए भी हैं। कल बहुत भीड़ थी, आज कुछ कम है क्योंकि कल इस तरीके की व्यवस्था हुई, लोग निराश होकर यहाँ वापस चले गए। लेकिन आज जो भी हैं उनके भी हाथ निराशा लग रही है। अब तक जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, कोई व्यक्ति ये नहीं मिला जो संतुष्ट हो और ये कहे कि हाँ अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर उनको नौकरी की उम्मीद है और रोजगार पाकर ही यहाँ से लौटेंगे। जिससे ये बात हुई वो यही कह रहा है कि बेरोजगार घर से आए थे और यहाँ से भी बेरोजगार होकर वापस जाना पड़ रहा है। जो जेब में पैसा था वो खर्च हो गया है और पानी पीने की व्यवस्था तक यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नहीं की गई है, जहाँ पर ये मेले का आयोजन किया गया है। कई सारी कैटेगरी से गुजरना पड़ता है, उसके बाद वो रिज्यूम जहाँ पे उसको जमा होना वहाँ पहुँचता है और उसके बाद भी निराशा हाथ लगती है। तो इससे बड़ी विडम्बना कुछ नहीं हो सकती है। बेरोजगारों के साथ ये मजाक किया जा रहा है, ये कहना है उन बेरोजगारों का। जी कुछ कह रहे हैं आप? संतुष्टि की बात नहीं है। कल मैं आया था, कल परसों रात से यहाँ पर 1 बजे से सब बैचलर्स वगैरह सब आ गए थे इंटरव्यू के लिए और कल सुबह हम यहाँ 7 बजे से बाहर लाइन में लगे हुए थे। कल भगदड़ मच गई थी, लोगों के चोट वोट भी लग गई थी, आगे ग्लास वगैरह भी टूट गया था, ना पानी पीने की व्यवस्था है। प्रशासन अपना वहाँ पर मौज मस्ती में लगा हुआ था। जो यहाँ का मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अपना काम बराबर कर रहा था, लेकिन प्रशासन सब आराम से पेड़ के नीचे कोई कहीं बैठा है। अगर इन लोगों ने लाइन से लगवा के सबका इंटरव्यू कराया होता तो कल भी लोगों का सिलेक्शन हो जाता। नौकरी भले ना मिलती लेकिन कम से कम अव्यवस्थाओं नहीं देखनी देख पड़ती। लीजिए ना, यहाँ पानी पीने की व्यवस्था ना कोई किसी तरह की कोई रिसोर्स नहीं इन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा जो कंपनियां जो इन्होंने फेसबुक में या इंस्टाग्राम में ऐड चलाया था रोजगार संगम के नाम से कम 50 कंपनियों का ऐड डाला था। अभी किसी भी कंपनी का स्टेटस नहीं पता है कि कौन सी कंपनी का स्टॉल कहाँ लगा हुआ है। केवल टेंट के नीचे लड़कों को बैठाला हुआ है जैसे कि वो आर्मी की वैकेंसी में आए हुए हैं। ठीक है, उसमें बच्चे सब देख रहे हैं यहाँ पर कि कौन सी कंपनी कहाँ। मैं भी कल भी आया था, आज भी आया हूँ, कानपुर देहात से चल के आया यहाँ पर, एक्सपेंस लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं। कल भी कुछ नहीं हुआ, आज भी कुछ नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं। यहाँ पर कोई बताने को तैयार नहीं। आप देखिए यहाँ पर रोजगार कॉन्क्लेव लगी है, रोजगार कॉन्क्लेव लगी है हम लोगों के लिए, लेकिन वहाँ पर अंदर जो है जो वीआईपी कल्चर के लोग हैं वो लोगों के लिए एग्जीबिशन लगा रखा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपने जो रोजगार कॉन्क्लेव लगाया है, अंदर एग्जीबिशन लगाया है रोजगार वालों के लिए, रोजगार के लिए रोजगार का एग्जीबिशन लगा है। तो हमने कहा एग्जीबिशन तो हम ही लोगों के लिए लगा है। कह रहे नहीं, आप लोगों के लिए नहीं लगा है, आप लोगों के लिए लास्ट डे लगेगा, अभी वीआईपी वालों के लिए लगा हुआ है। वो कौन है? यही बेरोजगार लोग वीआईपी हैं या कोई और है? अब ये आप लोग देखिए, आप लोग न्यूज़ में चलाइए, जो भी चीज़ है आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं जो चल रहा है। जी जी, सर जा रहे हैं अब सर, ये चीज़ है। तो ये वही बेरोजगार युवा हैं पूरे उत्तर प्रदेश के जो रोजगार पाने के लिए ये रोजगार महाकुंभ 2025 में इंदिरा गांधी प्रस्थान पहुंचे थे, जिनके हाथ निराशा लगी है और अभी तक जिनसे हमारी बात हुई वो कोई संतुष्ट नहीं है। खासकर इस मेले में आके रोजगार के प्रति अगर उसको जरा सी भी उम्मीद दिखाई देती, सब के सब नाउम्मीद हैं। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।